हेलो एवरीवन। मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का पाठ नंबर 4, त्रिभुज के शीर्ष लंब तथा माध्यिका। पिछले कक्षा में हमने त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं, मतलब त्रिभुज के ये जो तीन कोण हैं उनके समान दो भागों में विभाजन करने वाला जो समद्विभाजक है वो एक ही बिंदु में मिलता है, और त्रिभुज की तीनों भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक है वो भी एक बिंदु में मिलते हैं, उसको संगामी बोलते हैं। इसका अध्ययन हमने पिछले कक्षा में किया है। हमने यह भी अध्ययन किया है कि उनके संगमन बिंदु को क्रमशः अंत केंद्र अथवा परिकेंद्र कहते हैं। अभी शीर्ष लंब ये आकृति में हम देखते हैं। ये जो त्रिभुज है उसका नाम है, साइड में आकृति में दिया है, त्रिभुज ए बी सी। इसके शीर्ष बिंदु है, आकृति में देखना है, त्रिभुज के ये एबीसी के शीर्ष बिंदु है, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। तो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। त्रिभुज का जो ए शीर्ष बिंदु है उसमें से हम बीसी इस भुजा पर एपी यह शीर्ष लंब डालेंगे, तो एपी यह बीसी पर शीर्ष लंब है। जो लंब भी करता है इसको शीर्ष लंब कहते हैं। अभी ये जो साइड में आकृति दर्शाई है नीचे, त्रिभुज का शीर्ष लंब खींचना। त्रिभुज एक्स वाई जेड आकृति है, एक्स वाई जेड ये त्रिभुज है। उसके तीनों बिंदु शीर्ष बिंदु जैसे एक्स वाई और जेड, एक्स से शीर्ष लंब डाला एक्स आर, वाई से डाला वाई क्यू, जेड से डाला जेड पी। ये तीनों एक बिंदु में मिलते हैं जिसे ओ अक्षर से द्वारा दर्शाते हैं। इस संगमन बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं, मतलब शीर्ष लंबों का जो संगामी बिंदु है उसको लंब केंद्र कहते हैं और उसको ओ अक्षर से दर्शाते हैं। त्रिभुज के लंब केंद्र बिंदु का स्थान, पहला जो कृति है उसमें एक समकोण त्रिभुज लिया है जहां पर बी कोण 90 है। उसके सभी शीर्ष लंब, मतलब ए बिंदु से लंब डाला जो बी पर मिला, सी बिंदु से भी लंब डाला वो बी पर मिला, और बी से डाला वो डी पर है। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब। तो समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र जो है वो समकोण बनाने वाले शीर्ष बिंदु पर होता है। यहाँ पर समकोण बी बिंदु पर मिलता है, इसीलिए इसका जो शीर्ष लंब है वो संगामी होता है, एक बिंदु में मिलता है और वो मिलता है समकोण बनाने वाले शीर्ष बिंदु पर, मतलब बी पर। कृति 2 में यह पी क्यू आर यह दिया है अधिक कोण। तो अधिक कोण का शीर्ष लंब ये कहाँ मिलता है वो हम आकृति में देखते हैं। कृति नंबर 2 में साइड में आकृति दर्शाई है, उसमें पी क्यू आर ये अधिक कोण त्रिभुज दिया है। अधिक कोण मतलब 90 से अधिक उसका माप लेना है क्यू का, और त्रिभुज तैयार हुआ पी क्यू आर। इसका शीर्ष बिंदु पी से एक लंब डालेंगे जो पी ए आकृति में दर्शाया है, और बिंदु क्यू से शीर्ष लंब डाला जो बी पीछे की लिया ताकि वो एक बिंदु में मिले तीनों, और आर बिंदु से भी एक शीर्ष लंब डाला आर सी जो एक बिंदु में मिलते हैं। और ये अधिकोण त्रिभुज का जो शीर्ष लंब है वो त्रिभुज के बाह्य भाग में मिलता है। त्रिभुज के बाह्य भाग मतलब त्रिभुज के बाहर मिलता है, एक ही बिंदु में वो शीर्ष लंब मिलते हैं जो आकृति में दर्शाया है, और वो है त्रिभुज के बाह्य भाग में। अधिक कोण का बाह्य भाग में लंब केंद्र होता है। और न्यून कोण त्रिभुज, ये कृति नंबर 3 में आकृति दिए है एबीसी, यह न्यून कोण है, मतलब समकोण से 90 से कम उसके माप है एबीसी के। और ऐसा ये जो न्यून कोण है एबीसी उसमें शीर्ष लंब खींचे, सम्मुख भुजा पर लंब डाले, ए से डाला, बी से डाला और सी से डाला, तो उसका जो न्यून कोण का लंब केंद्र है, मतलब तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु में मिलते हैं। और ये जो बिंदु है ये त्रिभुज के अंतभाग में है। अंतभाग मतलब अंदर और बाह्य भाग मतलब बाहर। तो मैंने यह समझा इसमें त्रिभुज के शीर्ष लंब एक ही बिंदु से जाते हैं
अर्थात ये शीर्षलंब संगामी होते हैं, मतलब एक बिंदु में मिलते हैं, उसको संगामी बोलते हैं। उसके संगम बिंदु को लंब केंद्र बिंदु या ओ अक्षर से दर्शाते हैं, लंब केंद्र बिंदु कहते हैं और ओ अक्षर से दर्शाते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र बिंदु ये समकोण बनाने वाले शीर्ष बिंदु पर होता है। अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र बिंदु यह त्रिभुज के बाह्य भाग में होता है। न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र बिंदु यह त्रिभुज के अंतभाग में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है माध्यिका। अभी माध्यिका मतलब त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा के दो समान टुकड़े करने वाली, मतलब साइड में जो आकृति है एच सी समझो 6 है, तो जी डी बिंदु जो है वो 3 पर होगा, मतलब पूरा जो 6 है तो उसके 3 में विभाजन, मतलब समान टुकड़े में होंगे। एफ डी के कारण, एफ डी यह माध्यिका है, मतलब ये जो आकृति में दो लाइनें दर्शाई है वो दो समान टुकड़े दर्शा रही है। एफ डी के कारण एच सी के दो समान टुकड़े हो रहे हैं। इसकी परिभाषा मतलब त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से, शीर्ष बिंदु एफ लिया है, शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा एच सी आकृति में देखना है, एफ यह शीर्ष बिंदु से एच सी इस सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जो जोड़ने वाला रेखाखंड है उसे त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज का शीर्ष बिंदु और सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। साइड में जो आकृति है त्रिभुज का नाम एच सी एफ, इसमें एफ डी यह एच सी भुजा की माध्यिका है। त्रिभुज की माध्यिका खींचने, अभी उसका मध्य बिंदु निकालना है, मतलब हमें हर एक भुजा का लंब समद्विभाजक खींचना है। जैसे यहाँ साइड में ए बी इस भुजा का लंब समद्विभाजक खींचा है और वो जहां पर ए बी को मिलता है वो उसका मध्य बिंदु होगा। जो मध्य बिंदु सी को जोड़ेंगे तो सी पी यह माध्यिका होगी। वैसे ही ए क्यू और बी आर यह माध्यिकाएं है और पी सी आकृति में देखना है, पी सी क्यू ए बी आर यह त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं है। वे संगामी है, संगामी मतलब एक बिंदु में मिल रही है और इस संगमन बिंदु को माध्यिका का केंद्र या संगमन बिंदु जी अक्षर से दर्शाते हैं, कैपिटल जी अक्षर से संगमन बिंदु दर्शाते हैं। अभी त्रिभुज की माध्यिकाएं यह संगामी होती है, मतलब एक बिंदु में मिलती है, उसके संगमन बिंदु को माध्यिका संगामी या केंद्र बोलते हैं, उसको जी अक्षर से दर्शाते हैं। और किसी भी त्रिभुज के जी का स्थान ये त्रिभुज के अंतभाग में होता है, मतलब माध्यिका का संगमन बिंदु ये त्रिभुज के अंदर होता है, अंतभाग में होता है। और संगमन बिंदु के प्रत्येक माध्यिका यह संगमन बिंदु के कारण माध्यिका का 2:1 इसमें विभाजन होता है। ये आप कागज से भी कर सकते हो। त्रिभुज के आकार का कागज काटकर हर एक शीर्ष बिंदु से, मतलब ए से अगर उसको मोड़ेंगे, बी से भी मोड़ेंगे, सी से भी मोड़ेंगे, तो ये तीनों माध्यिका एक बिंदु पर आपको दिखेगी और इसका 2:1 इसमें विभाजन हुआ है, ये भी आप देख सकते हो। अभी हम प्रश्न संग्रह 4.1 देखेंगे। त्रिभुज एल एम एन में डैश यह शीर्ष लंब है, लंब मतलब शीर्ष बिंदु से डाला गया लंब, उसको शीर्ष लंब बोलते हैं। तो ये जो त्रिभुज एल एम एन है उसके 3 शीर्ष बिंदु है एल एम एन, लेकिन लंब जो है खाली एल शीर्ष बिंदु से डाला गया है एम एन पर, वो है एल एक्स। लंब मतलब ये 90 का कोण बना रहा है। और डैश यह माध्यिका है, माध्यिका मतलब ये दो समान टुकड़े करने वाली, तो एल वाई यह माध्यिका है जो एम एन को दो समान टुकड़े एम वाई और वाई एन कर रही है, तो एल वाई यह माध्यिका है। दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज पी क्यू आर खींचकर उसके तीनों शीर्ष लंब खींचिए और संगमन बिंदु को ओ नाम दें। तो हम न्यून कोण त्रिभुज मतलब जिसका माप ये 90 से कम है, ऐसा पहले आधार निकालेंगे।
अभी इसके 3 शीर्ष बिंदु है P, Q, R। तो हम तीनों शीर्ष बिंदु में से तीनों शीर्ष लंब खींचेंगे। शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाला गया जो लंब है उसको शीर्ष लंब कहते हैं। बिंदु P, इस शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर हमने ये लंब डाला जिसको नाम देंगे A। अभी Q, इस शीर्ष बिंदु से लंब डालेंगे, ये Q है, सॉरी R बिंदु से लंब डालेंगे सम्मुख भुजा पर, उसको नाम देंगे B, मतलब RB। Q शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर लंब डालेंगे, ये Q है। लंब मतलब 90 का कोण होना चाहिए सम्मुख भुजा पर, इसको C नाम देंगे। और ये तीनों बिंदु जिस बिंदु में मिलते हैं उसको O नाम देंगे। O यह उनका संगमन बिंदु है। संगमन बिंदु मतलब ऐसा बिंदु जिसमें तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु में मिलते हैं उसको संगमन बिंदु बनते हैं। संगम मतलब एक बिंदु में मिलना, उसको O नाम दिया है। अभी प्रश्न तीसरा है, अधिक कोण त्रिभुज STV खींचकर उसके सभी माध्यिकाएं खींचे, उसके माध्यिका संगामी केंद्र दर्शाए। मतलब अधिक कोण त्रिभुज खींचना है। अधिक कोण मतलब 90 से बड़ा, उसके लिए मैंने आधार लिया पहले। ये होगा समकोण 90, उसे अधिक लेंगे तो ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। इसको हम नाम देंगे STV, ये अधिक कोण त्रिभुज है। उसकी माध्यिकाएं खींचनी है। माध्यिकाएं मतलब अभी ये जो T और V है इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु के लिए हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे T और V का, मतलब एक बार T पर रखेंगे एक बार V पर रखेंगे। उसका अंदाज से आधे से ज़्यादा नाप लेके हम ऊपर नीचे चाप देंगे ताकि उसका मध्य बिंदु हमें मिले, क्योंकि मध्य बिंदु को जोड़ेंगे तो ही माध्यिकाएं बनती है। तो इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया, मतलब ये दो समान टुकड़े हुए, इसे हम A नाम देंगे। अभी ये जो भुजा SV है उसका लंबा समद्विभाजक खींचेंगे ताकि हमें मध्य बिंदु मिले SV का। तो एक बार हम S पर रखेंगे एक बार V पर रखेंगे प्रकार, और उसका आधे से ज़्यादा अंदाज से नाप लेना है। ये जो बिंदु है ये और ये जोड़ेंगे। तो हमें SV, ये दो समान टुकड़े करने वाला ये मध्य बिंदु मिला जिसको नाम देंगे B। अभी हम ST, इसका लंबा समद्विभाजक खींचे ताकि ST इसकी मध्य बिंदु मिले इसका। तो हम आधे से ज़्यादा अंदाज से नाप लेते हैं, आधे से ज़्यादा है, अंदाज से लेना है। एक वही अंतर लेके S पर रख, S पर फिर T पर ये जो अंतर है ये साइड में लेते हैं। हाँ, मतलब ये जो बिंदु है उसको हम जोड़ेंगे। ये साइड और ये साइड।
और टी पर जोड़ा था तो ये साइड और ये साइड ये बिंदु जोड़ना है। तो इस एस टी के ये दो समान टुकड़े हुए हैं जिसको नाम देंगे मध्य बिंदु को सी। तो ये जो मध्य बिंदु अभी मिले हैं उनको सम्मुख शीर्ष बिंदु से जोड़ेंगे। जैसे एस के सामने वाला बिंदु शीर्ष मध्य बिंदु ए, तो ए से ए को जोड़ेंगे तो ये हो गई उसकी माध्यिकाएं, माध्यिका एस ए। वैसे ही वी से जो सी है सामने वाला उसको जोड़ेंगे ताकि वी सी यह उसकी माध्यिका हो गई वी सी। फिर बाद में ये जो टी है एस से जोड़ा, वी से जोड़ा, अभी टी से सम्मुख भुजा जो है बी उसका मध्य बिंदु बी है। ये जो मध्य बिंदु है उसको टी से जोड़ेंगे तो ये मध्य बिंदु एक ही बिंदु पे माध्यिकाएं जी इस संगामी बिंदु पर मिल रही है। माध्यिकाएं मतलब ये जो सम्मुख भुजा है उसको समान दो हिस्सों में बांटने वाली। तो एस से ये जो माध्यिका है ये इस टीवी का दो समान टुकड़े बना रही है। वैसे ही एस वी इसकी ये जो माध्यिका है ये दो समान टुकड़े कर रही है और टी एस इसकी जो ये माध्यिका है ये इसकी दो समान टुकड़ों में विभाजन कर रही है। तो इन माध्यिकाओं का जो एक बिंदु में मिलते हैं उस संगमन बिंदु को जी नाम देते हैं, उसको संग केंद्र भी बोलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है अधिक कोण त्रिभुज एल एम एन खींचकर उसके सभी शीर्ष लंब खींचे और संगमन बिंदु को ओ से दर्शाए। तो अधिक कोण त्रिभुज पहले निकालते हैं हम। अधिक कोण मतलब जो 90 से अधिक उसका माप है उसका आधार लेते हैं हम। अभी अगर सीधा लिया तो समकोण होगा, समकोण से जो बड़ा होता है उसको अधिक कोण कहते हैं। मैं दिखने के लिए त्रिभुज डार्क पेन का उपयोग करती हूँ ताकि अच्छे से दिखे। अभी इसका नाम है एल एम और एन। इसके 3 शीर्ष बिंदु है, एक है एल, दूसरा है एम और तीसरा है एन। अभी उसके शीर्ष लंब खींचना है। शीर्ष लंब मतलब जो 90 का कोण करता है। तो 90 मतलब ये सीधा जो आएगा वो 90 का कोण करेगा। तो नीचे हम ऐसे डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। वैसे ही एम से भी 90 का कोण करने वाला लंब खींचेंगे, शीर्ष लंब मतलब वो सम्मुख भुजा पर 90 का कोण कर रहा है ये। और यही पीछे लेना है क्योंकि तीनों शीर्ष बिंदु से शीर्ष बिंदु के शीर्ष लंब ये एक बिंदु में जाते हुए हमें दिखाने हैं। अभी एन से एक बार एल से ये लिया शीर्ष लंब, यहाँ पर लंब है। फिर बाद में एम से यह लंब है। अभी एन से लेंगे ये जो शीर्ष लंब है इसको नाम दे दे ए बी सी
और उसके संगमन बिंदु को ओ नाम देते हैं। इसको एरो करना होगा। समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड खींचकर उसकी माध्यिकाएं खींचे और उसके संगमन बिंदु को जी से दर्शाए। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका कोण 90 का होगा। हम आधार निकालते पहले और चांदे से डार्क दिखने के लिए आपको काले पेन से दर्शाती हूँ मैं, ताकि 90 मतलब समकोण, इसमें भी चांदा है। ये है 90। इसको हम जोड़ेंगे। एक्स वाई जेड नाम देंगे। एक्स वाई जेड समकोणे ये दर्शाएंगे। फिर उसकी माध्यिका खींचने के लिए हमें मध्य बिंदु चाहिए, वाई जेड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे तीनों भुजाओं के। पहले हम वाई जेड इस भुजा का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक खींचने के लिए वाई पर और एक बार जेड पर आपको ये प्रकार का नोक रखना है। उसको आधे से ज़्यादा नाप लेकर दोनों तरफ चाप करेंगे। वाई पर हो गया। अभी जेड पर माप वही रखना है प्रकार में। फिर अभी इसको जोड़ते हैं। अभी मिल गए, ये दो समान टुकड़े हो गए। इसका मतलब ये बिंदु उसका मध्य बिंदु है, इसको नाम देंगे ए। अभी वैसे ही एक्स वाई का लंब समद्वि एक्स वाई भुजा का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हमें एक बार एक्स पर और एक बार वाई पर प्रकार रखना है। उसके लिए आधे से ज़्यादा नाप लेके, आधे से ज़्यादा नाप अंदाज से लेना है। दोनों तरफ चाप करेंगे। अभी एक्स पर रखेंगे, अंतर वही जितना हमने एक चाप मारने के लिए लिया था। अभी ये जहाँ पर दोनों चाप मिलते हैं वो बिंदु और ये बिंदु, इनको जोड़ेंगे। इन्हें हम जोड़ेंगे तो इसके कारण ये दो समान टुकड़े हुए। इसका लंब समद्विभाजक है ये। फिर इसको हम ये जो दो समान टुकड़े हुए हैं इस एक्स वाई भुजा के, ये दो समान टुकड़े हुए हैं, हम इसे बी नाम देंगे। अभी तीसरी भुजा जो एक्स जेड है उसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे। लंब समद्विभाजक क्यों खींचना है? उस भुजा का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए। अभी ये जो वाई जेड है इसका मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमने इस भुजा का लंब समद्विभाजक खींचा, ताकि हमें मध्य बिंदु मिले। और मध्य बिंदु क्यों निकालना है? माध्यिका जोड़ने के लिए। अभी वाई जेड और एक्स वाई का हो गया। अभी एक्स जेड का जो भुजा है उसका आधे से ज़्यादा नाप लेके लंब समद्विभाजक उस भुजा का निकालेंगे। ये अंदाज से लेना है, आधे से ज़्यादा। जेड पर हो गया। अभी एक्स पर रखेंगे। इनको अगर जोड़ेंगे, ये जो बिंदु है इसके कारण ये भुजा के ये समान टुकड़े हुए हैं, इसको हम सी नाम देंगे। ये जो मध्य बिंदु है
ये मध्य बिंदु निकालने के लिए हमने लंबा समद्विभाजक खींचा। अभी इन मध्य बिंदुओं को सम्मुख शीर्ष बिंदु से जोड़ेंगे तो माध्यिका मिलेगी। मतलब x इस शीर्ष बिंदु से इस मध्य बिंदु को जोड़ा तो ये उसकी माध्यिका है XA। और x का हो गया, अभी y का जोड़ेंगे C को, तो ये उसकी माध्यिका है। फिर बाद में x हो गया, y हो गया, अभी z का, z से हम इस मध्य बिंदु को जोड़ेंगे तो ये उसकी माध्यिका है। तो तीनों माध्यिकाएं यहाँ पर मिलती है, उसको G, संगमन बिंदु को, एक बिंदु में मिलना मतलब संगम होना या एक बिंदु में मिलना, उसको G अक्षर से दर्शाया है। प्रश्न क्रमांक 6 है, कोई एक समद्विबाहु खींचना है। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान है और उसकी सभी माध्यिकाएं और शीर्षलंब खींचना है। उसके बाद उसका संगमन बिंदु के बारे में अपने निरीक्षण को दर्ज करना है। तो हम उसका आधार निकालते हैं 6, मतलब एक भुजा उसकी 6 लेंगे और बाकी दो भुजाएं समान लेनी होगी क्योंकि समद्विबाहु है। तो हम इस आधार को BC नाम देंगे और जो बाकी की भुजा है वो 8 लेंगे प्रकार में, लेकिन दोनों समान लेनी है भुजाएं, दो भुजाएं, ताकि वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाए। ये 8 मैंने लिया है। B पर रखेंगे, चाप देंगे, C पर रखेंगे, उतना ही नाप लेके, मतलब ये दो भुजाएं समान हो गई और इसको A नाम देंगे। इस A को हम B से जोड़ेंगे और C से भी जोड़ेंगे तो हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त होगा जिसकी ये भुजा है 8 सेमी, ये भी भुजा 8 सेमी है। अभी उसका माध्यिका और शीर्षलंब खींचना है। शीर्षलंब मतलब A बिंदु से लंब डालना है, 90 का कोण करने वाला। तो हम ये शीर्षलंब डालेंगे जिसको P नाम देंगे। फिर C से भी शीर्ष, पहले हम माध्यिका खींच लेते। माध्यिका के लिए ये जो 8 है उसका आधा मतलब माध्यिका, 8 का आधा मतलब 4। तो ये जो 8 है इसका ये जो 4 बिंदु है, माध्यिका मतलब दो समान टुकड़े करने वाला, तो ये दो 8 है तो उसका आधा मतलब 4 होगा। तो इस बिंदु से बिंदु को हम जोड़ेंगे ताकि माध्यिका मतलब दो समान टुकड़े करने वाली। और ये जो एक बिंदु में मिल रही है माध्यिका, इसका भी 6 है तो उसका भी समान 3, ये आधा हिस्सा है जो कि ऑलरेडी इधर ही है। तो ये तीनों माध्यिका एक बिंदु में मिलते हैं जिसको G या केंद्रक बोलते हैं। माध्यिका हो गई। अभी हम लंब खींचेंगे। लंब इस भुजा का तो यहीं पे आएगा, शीर्ष लंब, जिसे हमने P नाम दिया है। इधर Q नाम देंगे, इधर R नाम देंगे। अभी C बिंदु से शीर्ष लंब खींचेंगे। शीर्ष लंब मतलब जो 90 का कोण कर रहा है, C से हो गया। अभी B से शीर्ष लंब खींचेंगे।
शीर्ष लंब मतलब उस शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। लंब मतलब 90 का कोण कर रहा है, तो इसको नाम देंगे PQR हो गया, ST नाम देंगे। तो ये जो शीर्ष लंब है वो जो एक बिंदु में मिलते हैं उसको O नाम देंगे। ये शीर्ष लंब, दूसरा, तीसरा। माध्यिका भी, ये एक माध्यिका, ये दूसरी माध्यिका, ये तीसरी माध्यिका। माध्यिका के मध्य संगमन बिंदु को G और शीर्ष लंब के मध्य बिंदु के लिए O। तो हमें ये निरीक्षण मिलता है कि ये जो केंद्रक है, केंद्रक मतलब माध्यिकाओं का संगमन बिंदु, और शीर्ष लंब का जो संगमन बिंदु है वो है O। ये BC इस भुजा के लंब समद्विभाजक पर दोनों बिंदु है G और O। ये हमारा निरीक्षण होगा। तो हमें लिखना है कि उसका हल समद्विबाहु त्रिभुज ABC का के माध्यिकाओं का संगमन बिंदु G तथा शीर्ष लंब का संगमन बिंदु O, ये दोनों BC भुजा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं। ये हमारा निरीक्षण है। मतलब G और O जो है वो एक ही बिंदु पर है जो BC का लंब समद्विभाजक है, इस पर स्थित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। त्रिभुज ABC आकृति में दिया है और G यह उसका संगमन बिंदु है। RG अगर लेंथ मतलब लंबाई, RG मतलब ये 2.5 है, तो GC ज्ञात करना है। तो एक गुणधर्म ध्यान में रखना है कि ये जो संगमन बिंदु है ये उस हर एक माध्यिका का 2:1 में विभाजन करती है। मतलब अगर AP यह माध्यिका ली तो ये बड़ा हिस्सा दुगुना होगा इसके, 2:1, मतलब ये 2 होगा तो इसका 1 ये रहेगा। फिर वैसे ही CR यह अगर माध्यिका ली तो CR में जो यह बड़ा हिस्सा है वो 2 दुगुना होगा इसके, मतलब ये अगर 2.5 है तो इसका दुगुना मतलब 5 रहेगा। वैसे ही ये जो BQ है इस संगमन बिंदु G के कारण इसका भी 2:1 में विभाजन होता है, मतलब ये दुगुना होगा इसके। तो RG और CG ये इस माध्यिका CR के टुकड़े हैं, जिसका ये 2 हिस्सा रहेगा और ये 1 हिस्सा रहेगा। अगर एक हिस्सा 2.5 है तो जो GC है ये इसके दुगुना मतलब 2.5 के दुगुना 5 हो जाएगा। और BG बराबर 6 है, BG मतलब ये BQ इस माध्यिका के 2 टुकड़े हुए हैं G के कारण, संगमन बिंदु के कारण ये बड़ा हिस्सा दिख रहा है, मतलब ये दुगुना होगा इससे। अगर ये 6 है तो ये इसका आधा मतलब 3 हो जाएगा। BG यह 6 तो ये हिस्सा उसका आधा मतलब ये 3 हो जाएगा। और पूछा है BQ मतलब क्या, ये BG प्लस GQ मतलब 6 प्लस 3 मतलब 9। अभी यदि लेंथ AP बराबर 6 पूरा दिया है 6, AG यह और GP यह निकालना है, पूरा दिया है, ये 2 टुकड़े जो है G के कारण हुए AG और GP ये ज्ञात करना है। अगर हम छोटा टुकड़ा X मानेंगे तो ये जो टुकड़ा है AG भागे GP इसका अनुपात मतलब AG भागे
जीपी, इस माध्यिका के दो टुकड़े एजी भागे जीपी बराबर 2:1, मतलब माध्यिका का संगमन बिंदु उस माध्यिका का 2:1 में विभाजन करता है। अगर हमने जीपी अगर एक्स माना जीपी बराबर एक्स, इधर तिरछा गुना करते हैं, एजी गुना 1 मतलब एजी बराबर 2 गुना जीपी, 2 गुना जीपी। जीपी अगर एक्स माना हमने जीपी यह एक्स माना तो ये हो जाएगा एजी 2x, क्योंकि जीपी हमने x माना है। ठीक है, अभी ये x प्लस 2x मतलब एपी जो दिया है 6, x ये प्लस 2x बराबर एपी जिसकी लंबाई दी है 6। 1x प्लस 2x मतलब 3x बराबर 6। देयरफॉर x बराबर 6, ये गुना है भाग हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो x का मान आया 2। x किसके लिए माना था हमने, ये x माना था जीपी के लिए, तो जीपी आएगा 2, तो हम रिक्त स्थान में जीपी बराबर 2 लेंगे। और एजी मतलब 2x, एजी बराबर 2x, तो 2 गुना x का मान है 2, 2 गुना 2 मतलब 4 हो जाएगा, एजी बराबर 4, एजी बराबर 4, ये रिक्त स्थान है 4, मतलब ये 4 और उसका आधा ये 2, 4 और 2 मतलब टोटल हुआ 6, एपी बराबर 6 उन्होंने दिया था। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया।